हरिवंश पुराण प्रथम अध्याय के अंतर्गत वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भगवान विष्णु और देवताओं के अंश भूतल पर अवतीर्ण हो चुके हैं। यह जानकर देवर्षि नारद कंस को उसके निकटवर्ती विनाश की सूचना देने के लिए मथुरा को गए। स्वर्ग से उतरकर वे मथुरा के उपवन में खड़े हो गए और वहीं से उन मुनि श्रेष्ठ ने कंस के पास एक दूत भेजा। उस दूत ने कंस के पास जाकर बताया कि नगर के उपवन में देवर्षि नारद पधारे हैं। नारद जी के आगमन का समाचार सुनकर कमल लोचन असुर कंस जल्दी जल्दी पैर बढ़ाता हुआ अपनी पुरी से बाहर निकला। उपवन में पहुंचकर उसने वहां अपने स्पृहणीय अतिथि देवर्षि नारद का दर्शन किया, जो पाप ताप से रहित थे। उनका तेज प्रज्वलित अग्नि के समान दीप्तिमान दिखाई दे रहा था। कंस ने देवर्षि को प्रणाम करके उनका विधि पूर्वक पूजन किया। उसने उनके लिए अग्नि के समान कांतिमय सुवर्ण में आसन देकर क्रमशः अर्घ, पाद्य आदि उपहार प्रस्तुत किए। तत्पश्चात इंद्र के सखा नारद मुनि उस आसन पर बैठे। बैठने के बाद वे परम क्रोधी उग्रसेन पुत्र कंस से बोले, हे वीर, तुमने मेरा शास्त्रीय विधि से पूजन किया है, इसीलिए मैं तुम्हें एक आवश्यक बात बताता हूँ। तुम मेरे उस वचन को सुनो और ग्रहण करो। तात, मैं ब्रह्मलोक आदि सभी स्वर्गीय लोकों में घूमता हुआ उस विशाल मेरु पर्वत पर जा पहुँचा, जो कि सूर्य देव का सखा है। फिर नंदन वन और चैत्र रथ वन का दर्शन करके मैंने देवताओं के साथ संपूर्ण तीर्थों और सरिताओं में स्नान किया। उसके बाद 3 धाराओं में बटी हुई दिव्य त्रिपथका नदी पुण्य सलीला गंगा तक का दर्शन किया, जो स्मरण मात्र से ही समस्त पापों का विनाश कर देने वाली है। तत्पश्चात क्रमशः दिव्य तीर्थों में स्नान एवं आचमन करके मैंने ब्रह्मर्षियों से सेवित ब्रह्मा जी के भवन का दर्शन किया, जो देव गंधर्वों के वाद्य घोष से गूंजता और अप्सराओं के मधुर गीतों से निनादित होता रहता है। वहां से होकर मैं किसी समय हाथ में वीणा लिए मेरु के शिखर पर विराजमान ब्रह्मा जी की सभा में गया, जहाँ देवताओं का समाज जुटा हुआ था। वहां मैंने देखा कि श्वेत पगड़ी धारण किए नाना रत्नों से विभूषित ब्रह्मा आदि देवता दिव्य सिंहासन पर बैठे हुए हैं। उस सभा में देवताओं की जो गुप्त मंत्रणा हो रही थी, उसमें मैंने सुना कि सेवकों सहित तुम्हारे वध के अत्यंत दारुण उपाय का ही विचार हो रहा है। कंस, मैंने वहां जो कुछ सुना उसके अनुसार मथुरा में जो तुम्हारी यह छोटी बहन देवकी है, इसका 8वां गर्भ तुम्हारे लिए मृत्यु रूप होगा। वह गर्भ देवताओं का सर्वस्व तथा स्वर्ग लोक का आश्रय होगा। वह देवताओं का परम गोपनीय रहस्य है। वही तुम्हारी मृत्यु का कारण होगा। वही देवताओं का पर और अपर यानी मोक्ष और स्वर्ग है। वही उन स्वर्गवासियों का स्वयंभू ब्रह्मा है। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि वह महान दिव्य भूत है कंस। वही पहले भी तुम्हारी मृत्यु रहा है और इस समय भी तुम्हारे लिए प्रशंसनीय मृत्यु रूप होगा। अतः तुम देवकी के गर्भ का उच्छेद करने के लिए प्रयत्न करो। यह मेरा तुम्हारे ऊपर प्रेम है, जिसके लिए मैं यहाँ तक आया हूँ। अच्छा, अब तुम संपूर्ण मनोवांछित भोगों का उपभोग करो। तुम्हारा कल्याण हो। मैं जाता हूँ। ऐसा कहकर जब नारद जी चले गए, तब कंस बहुत देर तक उनकी बातों पर विचार करता रहा। फिर वह दांत दिखाकर जोर जोर से अट्टहास करने लगा और अपने सेवकों के सामने खड़ा होकर मुस्कुरा कर बोला, यह नारद मुनि सर्वसाधारण में उपहास के ही पात्र है, विशेष चतुर नहीं है। मैं बैठा अथवा सोया रहूं, असावधान या मतवाला हो, किसी भी दशा में इंद्र सहित संपूर्ण देवता मुझे डरा नहीं सकते। मैं अपनी दोनों विशाल भुजाओं से इस धरातल को क्षुब्ध कर सकता हूँ। मनुष्य दलों में कौन ऐसा पुरुष है जो मुझे क्षोभ में डालने का साहस कर सके। यह लो, आज से मैं देवताओं तथा उनका अनुसरण करने वाले मनुष्यों, पक्षियों और पशु समूहों का महान संहार करूंगा।
अश्वरूपधारी केशी, प्रलंब, धेनु, वृषभ रूपधारी अरिष्ट, पोतना और कालिया नाग को आज्ञा दे दो कि तुम सब लोग इच्छा अनुसार रूप धारण करके सारी पृथ्वी अपनी मौत से घूमो, और जो हमारे पक्ष की निंदा करने वाले हों उन सब पर प्रहार करो। जो प्राणी गर्भ में निवास करते हों उनका भी पता लगा लेना चाहिए, क्योंकि नारद जी ने मेरे लिए गर्भों से ही भय बताया है। तुम लोग निश्चिंत होकर इच्छानुसार आनंद भोगो। मैं तुम्हारा स्वामी और संरक्षक हूँ। मेरा आश्रय लेकर तुम्हें देवताओं की ओर से कोई भय नहीं है। नारद बाबा तो युद्ध कराने का ही खेल खेलते हैं। लोगों में फूट डाल देना उनका स्वभाव है। इस संसार में जो लोग बड़े स्नेह से भली भांति मिलजुल कर रहते हैं उनमें भी फूट डालने में इन्हें आनंद आता है। ये बड़े चंचल हैं और लोगों में सदा संघर्ष पैदा कराने हुए ही घूमते रहते हैं। विभिन्न उपायों द्वारा राजाओं में बैर बढ़ा देने के लिए ये सर्वदा सचेत रहते हैं। इस प्रकार केवल वाणी मात्र से प्रलाप करता हुआ उसका चित्त चिंता की आग में जल रहा था। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल भाग के हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में नारद जी का आगमन तथा कंस का वाच्य विषयक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। दोस्तों, कथा आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे कथा के अगले अध्याय के साथ।